अच्छा, जोशवा से बात करते हैं। हाँ जी, जोशवा भाई क्या हाल है? अनम्यूट करो भाई जोशवा। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, हेलो। कैसे हो आप? या ऑडिबल हूँ मैं? हाँ जी, हाँ जी, ऑडिबल हो जी। हाँ अच्छा जी, जी। क्या बात करेंगे आप? अच्छा जी। नमस्ते, क्या हाल है सबके? हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ। सब्सटेंशिया निग्रा और बाकी लोग जो भी पैनल पे हैं, सबसे पहले हाँ आप लोगों जी, का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग बहुत डिसेंट वे में अपनी बात को रखते हैं। ये अलग बात है कि इंसान उसमें राजी हो या ना हो, बट आपके डिसेंसी के लिए आपको बहुत थैंक यू, जितने हाँ पैनलिस्ट जी, हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। अच्छा ओके। जी, क्या बात करेंगे? गालिब, मुझे आपसे एक दो सवाल करने हैं। अ, जी जी। सवाल यह है कि आप मिराकल्स में यकीन रखते हैं कि ऐसा कुछ मिराकल्स कुछ होता है? कुछ भी, मतलब जो चले, आप उसको साइंटिफिक तरीके से बाद में देख लें, जिसकी साइंटिफिक डेफिनेशन हो बाद में। लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन के लिए जो अनकॉम्प्रिहेंसिव हो, आप किसी एक तरीके के इवेंट को, इस तरीके की चीजों को आप, या मिराकल को, इन शॉर्ट, आप बिलीव करते हैं कि मिराकल्स होते हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी रिलीजन में हो? मिरेकल्स में यकीन रखता हूँ यार। हाँ मिरेकल जी, हमारे हाँ जी। सामने रोज होते हैं। इंसुलिन एक मिरेकल है, ठीक है, साइंस का। फिर एनेस्थीसिया एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो हमें इतनी पेन से बचाता है। सी सेक्शन एक मिरेकल है बहुत बड़ा, ठीक है। हम्म। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक मिरेकल है बहुत बड़ा, सही है। हम्म। इसके अलावा जो है फ्लाइट जो है वो एक मिरेकल है। स्पेस में जाना एक मिरेकल है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक मिरेकल है। टेस्ला की बैटरीज हम्म। एक मिरेकल है। इलेक्ट्रिक कार्स मिरेकल्स हैं, ठीक है। इंजन एक मिरेकल है। जी जी। ये मिरेकल्स तो जी। हमारे सामने बहुत सारे हुए हुए हैं जिनको हमें, हमारे पास वो मिरेकल्स रोज हमें दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, मुझे लगता है ये डेफिनेशन गालिब साहब मिराकल के लिए नहीं होगी। हाँ, 100 साल या 150 200 साल पहले के लोग अगर अभी की इन इवेंट्स को या इस तरीके के प्रोडक्ट्स को देखते, तो जरूर ये कहते कि हाँ, ये बिल्कुल मिराकुलस है, या शायद हमें यानी एलियन आप ये कह समझते रहे कि हैं कि भाई। अगर जीसस देखते ट्रेन को गुजरते हुए तो वो कहते मिरेकल हो गया? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने आपके असल में एक वीडियो देखी, नहीं तो आपने आपको उसमें क्यों ये लगता कहा। है कि जीसस अगर ट्रेन को देखते तो उन्हें ये ना लगता कि ये मिरेकल है? देखें, ये 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 जो आप कह रहे हैं कि जीसस अगर ट्रेन को देखते तो उनको ये नहीं लगता कि वो मिराकल है। चले चले, मुझे अगर इसलिए उन्हें मुझे ट्रेन नहीं को तो नहीं लगता। लगता, ट्रेन तो बड़ी बदसूरत होती है। क्या रॉकेट को देख के हम्म। जीसस को लगता कि ये मिरेकल है? जीसस को रॉकेट को देख करके लगता है मिराकल है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता लगता, है या नहीं? बिकॉज ही वी अच्छा, तो कंसिडर हिम जीसस को कि ये वो खुद ही लगता कि, मिराकल डूअर है। जीसस को ये सी सेक्शन का अगर जीसस को देख बताते तो लगता कि ये मिरेकल है? देखें सर, आपके सवाल के जवाब मैं दे दूंगा, पहले आपसे सवाल तो पूछ लेने दें। मैंने दो नहीं, कहा आप मेरे आपसे सवाल का सवाल है, जवाब दे नहीं जवाब। रहे ना। आप ये भी नहीं बता देखिए रहे कि गालिब जीसस को साहब, लगता या नहीं लगता। गालिब साहब, सुनिए सुनिए, बात सुनिए। चले आपकी मोहम्मद को बात लगता, का मैं अगर जवाब अगर दूंगा। मोहम्मद को, चले ठहर तो जाए ना। हम्म। आप इतना डिफेंसिव ना हो, 2 मिनट ठहरे, मेरे साथ चले तो सही। डिफेंसिव नहीं, देखिए देखिए बात, देखिए सबर तो बात करें सुनिए। ना। यार आप बात को कंप्लीट सबर, भी नहीं होने दे रहे, काट आपसे रहे मैं हैं। सबर सवाल करें, पूछने। सबर। मैंने करें। आपसे जो सवाल पूछा, आपने हम्म। मुझसे पूछा कि आप मिरेकल्स में बिलीव करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि इतने हम्म। मिरेकल्स हैं जिनमें मैं बिलीव करता हूँ, ठीक हम्म। है। अब अगली बात यह है कि तो अगर आप चेयर जीसस को पे बैठे ट्रेन हैं, नजर ये आती। मिराकल मैं मान लूं कि आप चेयर पे बैठे तो मिराकल है, मान लूं ये हाँ, मैं? तो इस तरह की चेयर तो अगर जीसस को या आपने नीली मोहम्मद को टी दिखाई शर्ट जाती तो पहनी है तो मैं मान मरेकलस लूं कि होती। मिराकल है? हाँ आपने जी, नीली टी बिल्कुल। शर्ट पहनी मोहम्मद है, के मिराकल टाइम मानूं में मैं? नीली टी शर्ट होना मेरिकल ही था, क्योंकि नीला कलर उस टाइम वो नहीं थे इस तरह डाई कर सकते जैसे आज हम कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। एक एक फैक्ट्री प्रिंटेड शर्ट जो है ना, एक हम्म। फैक्ट्री प्रिंटेड शर्ट जिस पर नॉटिकल लिखा है, ये जीसस हम्म। के वक्त में और मोहम्मद के वक्त में हम्म। मेरिकल ही था, ठीक ठीक है। है। अब अच्छा एक बात अच्छा। है, आप जी एक, जी। एक और बात देखिए, अभी बताते आप हैं, एक और बोलने आप नहीं मुझे देंगे बात साहब। बताएं। देखिए साहब, देखिए नहीं आप नहीं लोग तो सर, बोल ही रहे हैं। जो कोई बोलने आए आपके शो में, कम से कम उसको अपनी बात चले रखने का बोले मौका आप बोल दीजिए। लें, मगर आप मेरी ठीक बात है। का जवाब नहीं देते ना। नहीं, देखिए बात जवाब देने की नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ये कहा कि जीसस ने किसी मुर्दे को नहीं जिलाया। ठीक है, हम नहीं थे वहां पर, हम नहीं मानते। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि गालिब, ऐसा अगर मैं कहूँ कि यीशु के नाम से या जीसस के नाम से किसी ने मुर्दे को जिलाया हो, और जिसके वीडियो एविडेंस हो, तो आप ऐसी बातों पे आप क्या, किससे की, अच्छा नहीं, ये भी बात हटाए, मान लें कि चले आपने बताएं, सुना। बताएं किसने जलाया मुर्दे को जीसस के नाम से, अभी बताएं मुझे। आप जो है, कभी मैं चाहूंगा कि आप टीबी जोशुआ, एक एक नाइजीरिया के पास्टर हैं, मतलब थे, अब नहीं है वो, इज नो मोर ना।
मैं जरूर चाहूंगा कि आप जो भी सुन रहे हैं, सुनने वाले जो भी है, मुझे पता है कि बाकी भी एथियस्ट हैं या जो भी साइंटिफिक लिटरेट हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो टीबी जोशुआ के जो भी मिराकल्स है, फिर वो चाहे कैंसर का ठीक करना हो, फिर वो चाहे मुर्दे को जिलाना, फिर आपके पाकिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तानी है आपकी जुबान से लगता है, तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ट्रेन हादसे हुए थे या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसके बारे में उन्होंने प्रोफेसाइज कर दिया था पहले, लिटरली कुछ मंथ्स पहले। और ये सब एक्चुअली में मौजूद है, यूट्यूब चलें पर ही ठीक है, मौजूद है। अब जरा नाइजीरियन पास्टर्स के बारे में बात कर लें थोड़ी सी। नहीं नहीं, अब नाइजीरियन नहीं पास्टर्स कह की रहे हैं मैं अब नहीं बात कर रहा आप हूँ। नहीं 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 अरे नहीं नहीं बात भैया, सुनिए, ये मैंने बात नहीं है, कहा ये बात टीबी नहीं है, ना ना जोशुआ ना की। ना ना ओ भाई, नहीं गालिब। टीबी जाशवा नहीं। अब आपको म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हो कि आप सिर्फ द क्रिश्चियनिटी प्रीच करो और आपको कुछ चैलेंज ना करे। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रॉडी नाइजेरियन पास्टर्स हैं, मोस्टली कीनियन नाइजेर। अब देखो ये भाग गया है, इनके यही तो हालात है ना, कि वो चाहता है कि वो तबलीग करे पूरी, और जब उसको आईना दिखाया जाए तो तब वो भाग जाएगा। ठीक है, तो यही बात है। मगर मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि इन लोगों का ये इतना पेशेंस होता है। असल में वो ये चाह रहा था कि वो एक पादरी की तरह, पादरी ही था ये, वो चाह रहा था कि वो मुझे तबलीग करता रहे, और आपको वो अपनी तरफ से ये बता के गया कि वो एक पास्टर है जिसने बड़ा मिरेकल किया हुआ था। भाई साउथ अफ्रीकन, कीनियन, नाइजेरियन, इथोपियन, दुनिया के सबसे ज्यादा फ्रॉडी पास्टर्स हैं। कैसे? अभी पिछले से पिछले साल की बात है कि एक एक नाइजेरियन पास्टर था या कीनियन था, मुझे अब याद नहीं है उन दोनों में से कौन सा था। उसने क्या किया, उसने एक एक्टर बुलाया जिसको उसने ये कहा कि तुम एक गाड़ी हायर करोगे एक फ्यूनरल होम की। एक फ्यूनरल होम से उसने जाके कॉफिन खरीदा, और उसने क्या किया, उसके अंदर लेट के तुम मेरी, मैं इधर वो कर रहा हूं, मैं इधर मिरेकल हीलिंग का सेमिनार करके बैठा हूं, तुम आना और आके उधर एक्टिंग करना कि तुम मुर्दा हो और मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। अच्छा जी, क्या हुआ जी? यही हुआ जी, वो पूरी फैमिली रोती धोती। आप यूट्यूब पे जाइएगा, ये बंदा नाम बता के गया ना कि फलां जोशुआ का जाके सुनना, मतलब, तो आप जाइएगा, आप जाके फेक फेक क्या उसे कहते हैं, फेक डेथ मिरेकल बाय पास्टर, अफ्रीकन पास्टर, इस तरह कुछ लिख के देख लेना, आपको मिल जाएगा आराम से। मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम क्या था। तो वो बंदा वाकई उसने की हायर हर्स, और उसने साथ में दूसरा एक कॉफिन लिया, और वो उठ के उसके चर्च में आ गया। अच्छा, वो चर्च में आया, उसने उस पर दुआ की, वो मुर्दा जिंदा हो गया, और इन्होंने वीडियो पूरी यूट्यूब पे फैला दी। मिलियंस ऑफ व्यूज उसके विद इन अ फ्यू डेज हो गए। अच्छा, मिलियंस ऑफ व्यूज जब विद इन अ फ्यू डेज हुए, तो सारी दुनिया उधर, उनका मीडिया पीछे पड़ गया। मीडिया ने क्या किया, उस बंदे को जहां निकाला जो मुर्दा निकला था, और उन्होंने वो बंदा ही ढूंढ लिया कि ये ना कभी मरा था ना कुछ हुआ था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर वो जो फ्यूनरल होम था, जिनकी जिनकी गाड़ी वो लेके आया था रेंट पे, और वो जो जिनसे उसने कॉफन खरीदा था, उसने दोनों ने उस पास्टर के ऊपर केस कर दिया कि इसने हमारा नाम डुबोया। दोनों फ्यूनरल होम्स ने, दो डिफरेंट फ्यूनरल होम से उसने ये चीजें ली, और उसने वो कर दिया, और उन्होंने पकड़ लिया उसको। केस हो गया, वो केस चला, और अदालत में चला गया, और उनको सजा हो गई इन लोगों को। ठीक है, तो ये सारा तमाशा है जो कि ये पादरी लोग करते हैं। ये बंदा आके मुझे बड़ा बता रहा है, मुझे नहीं पता पादरी कैसे फ्रॉड करते हैं। भाई, मैं पैदा इन लोगों के दरमियान हुआ हूं, फ्रॉडियों के दरमियान, पादरियों के दरमियान। ठीक है, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि ये कितने फ्रॉड करते हैं, ये कहां पे झूठे मिरेकल। ऐसे ही बंदा झूठा खड़ा कर देते हैं कोई, ओ जी मैं बीमार हूं, मेरे गुर्दे में पत्थरी है थी, हाँ जी, ओ जी मेरी रिपोर्टों में आई हुई है। और बंदे ने ना कभी गुर्दे में पत्थरी हुई होती है ना कुछ होता है, बस उधर खड़ा होता है, दुआ करता है, और बस वो ठीक हो जाता है। बल्ले बल्ले पादरी साहब को बड़े जहाँ वो मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। बस यही काम ये लोग करते हैं। और जितने भी पादरी, ये जिसके नाम, जितना बड़ा पादरी होता है उतना बड़ा फ्रॉडिया होता है। इस्लाम में लोगों को जिहाद के पीछे डाल के उनसे चंदे बड़े बड़े मस्जिदों के नाम पे खाए जाते हैं। ये जो क्रिश्चियंस हैं, ये क्या करते हैं, ये लोगों को फेथ हीलिंग के नाम पे, जिसको आई एम सॉरी टू से क्या कहते हैं, फ्रॉड लगाते हैं। ये फ्रॉडिये हैं सारे। ठीक है, तो ये भाई मुझे बताएगा, मैंने खुद देखा है, मैंने फेक इवल स्पिरिट्स भी निकलते देखे हैं, बदरुएं और जिन भी निकालते फेक देखे हैं लोगों के सामने। फेक मिरेकल्स भी मैंने इन्हीं पादरियों के हाथ से, और खास तौर पे कैथलिक्स जो है ना, वो फिर भी थोड़ी शर्म करते हैं इस तरह की फेथ हीलिंग में, वो नहीं करते इस तरह के काम।
मगर ये जो प्रोटेस्टेंट है और खासतौर पे जो अमेरिकन प्रोटेस्टेंटिज्म हर तरफ फैला हुआ है, ये तो भाई फेक मिरेकल्स कर करके इन्होंने वो हाल किया हुआ कि कोई हाल ही नहीं। ठीक है, तो ये हमें आके बताओगे, मुझे बताओगे भाई, आपसे ज्यादा मैंने ये चीजें देखी हुई हैं। ठीक है, आप क्रिश्चियन हो ना, मैं भी पूरी जिंदगी क्रिश्चियन ही था, बहुत अच्छा जबरदस्त क्रिश्चियन था मैं, बड़ी दुआएं मांग के बड़े चीजें देखी, और ये चीजें देख के मुझे पता चला कि ये सब फ्रॉड है। ये अब वापस आए हैं, देखते हैं बात क्या करते हैं। गालिब तो मैं फेक जरा मिरेकल्स होते हैं भाई। मैं जरा थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा, हम्म। लेकिन ये भाई जो जी वापस जी आए हैं, आप अपना मुद्दा सामने रखिए, फिर आप जी बात पहले करिए, जी, फिर मैं शुक्रिया। रिस्पॉन्ड करता हूँ। थैंक यू। कौन, निगरा निगरा जी, थैंक यू निगरा, थैंक यू मिस्टर निगरा। गालिब, मैंने सबकी बात नहीं करी। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो आप काम कर रहे हो। कुछ लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि आप एक्सपोज करने के लिए कर रहे हो, शायद आप सही हैं इंटेंट, या आप गलत हो। हजारों यूट्यूबर्स हैं इस तरीके से। हम सबके बारे में एक ही बात नहीं कर सकते। मैंने एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिया। मैंने कहा कि वो फला शख्स है, मैंने उनको देखा है। अब अगर 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 जो है 10 हीरे हो, है ना, और वो आपके आर्टिफिशियल डायमंड हो, और उसके बीच में एक अगर ओरिजिनल हीरा पड़ा हुआ, उसका मतलब ये नहीं कि आप सबको खारिज कर देंगे कि भाई मैं हमने एक 10 हीरा है एक तो हमें एक 11 हीरे को सेंटेंस में टेस्ट नहीं आपका करें। रिस्पांस दूं एक अभी। एक बात एक सुने, सेंटेंस में अरे रिस्पांस दूं। भाई साहब, आप एक बात सुने सेंटेंस में आपको। रिस्पांस। अरे एक देखिए सेकंड, आप, एक सेंटेंस भाई। आप क्या मसला क्या आपका यार? आप समझते हो कि आप बोलोगे तो दूसरा कोई बोलेगा नहीं नहीं भैया। ये आप जिस समझते हैं एक सर, आप मिनट, बोलिए नहीं नहीं बोलिए। नहीं नहीं, एक मिनट यार भाई, फिर मैं म्यूट कर दूंगा, फिर कहोगे। सिंपल सी बात है, एक बंदा है जिसका फ्रॉड आप पकड़ लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा बेवकूफ होता है। कोई ऐसा होता है जिसका फ्रॉड आप नहीं पकड़ सकते, तो उसने मेरे भाई जोशुआ आपको बेवकूफ बना दिया। ठीक है, आपसे बस ये एडमिट नहीं होगा। हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जो कि फौरी तौर पे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बंदे को भी बेवकूफ बना दे, मगर जब आप डीप इंक्वायरी करते हैं तो तब आपको पता लगता है कि ये सब फ्रॉड है। कोई मिरेकल्स नहीं होते। अगर होते हैं तो भाई किसी वाकई इंटरनेशनल फोरम पे फिर साबित करके दिखाए ना हमने मुर्दा जिंदा किया है। ठीक है, वो आपका जो पास्टर जिसका आप नाम ले रहे हैं वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ अब बात गालिब, करें इस पे आप। कभी थोड़ा सा मैं कभी करूँ आप, कमेंट? जी 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 जी, मैं म्यूट होता। जी, ऐसा है कि एक मीम चलती है, पहले ऑन अ लाइटर नोट जरा बात कर लेते हैं। एक मीम चलती है व्हाट्सएप के ऊपर और सोशल मीडिया पे, वो जो आपके गौस पाक थे, हजरत गौस पाक, उनके साथ भी कुछ मिरेकल्स एसोसिएटेड थे। तो एक बड़ी मशहूर मीम चलती है उनकी सोशल मीडिया पर, वो ये थी कि जी गौस पाक मुर्दे जिंदा किया करते थे लेकिन खुद फौत हो गए। ठीक है, जोशुआ साहब भी वो ऑल गुड विशेस फॉर हिम, टीबी जोशुआ। टीबी जोशुआ जो है वो मुर्दे जिंदा किया करते थे लेकिन 2021 में खुद फौत हो गए। ठीक है, अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट अब हम आते हैं, आपने ये कुछ बातें की थी कि मिरेकल क्या चीज होती है, और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अंडर व्हाट ऑब्जर्वेबल कंडीशंस अगर मिरेकल को ऑब्जर्व किया जाए तो क्या उसकी वैलिडिटी को असेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो भाई ऐसा है कि अब तक व्हेन टेस्टेड अंडर प्रॉपर ऑब्जर्वेबल एंड टेस्टेबल कंडीशंस, अभी तक कोई मिरेकल और पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सका। आपके सामने सर जेम्स, बात मुकम्मल कर रहे हैं, जेम्स रैंडी का चैलेंज इतने सालों तक था, और इनका टाइम पीरियड, टीबी जोशुआ का टाइम पीरियड और जेम्स रैंडी का टाइम पीरियड में, टेंशन सर निकला आई की आवाज थिंक कट गई। वी लॉस्ट यू वॉइस। हाँ, तो बात यह है कि जेम्स रैंडी का जो हम्म। चैलेंज था वो था कि कोई भी बंदा मेरे पास आए और मेरे सामने मिरेकल सर, प्रूव करे तो मैं उसे एक सेकंड। यार आप, आपका मसला क्या है? आप हम्म, सुनते क्यों नहीं हो? अरे सर आप जेम्स बोलते रैंडी जाते का हैं ना इसलिए। मिरेकल, आपको मेरी हम्म, बात बुरी लगती है इसलिए आपको नहीं लगता बुरी है कि लगती आप नहीं है मुझे सर, बोलने आप नहीं जो है ना, देंगे। नहीं मेरी नहीं बात सर, ये सुने। आपका शो है, यार अगर मैं आप कौन हूं तो मुझसे, आपको नहीं बोलने दूंगा। एक आपका मिनट शो है, भैया मैं क्या सुन कौन लो ना होता हूँ। भाई। यार फिर ओके। मैं कौन होता हूं ना करें ना, फिर सुन लें, फिर चुप करके सुन लें। जो मैं बात सब्सटेंशिया निगरा कर रहे थे उसे मैं कंप्लीट करने लगा हूं क्योंकि वो ड्रॉप हो गए हैं। जेम्स रैंडी ने चैलेंज दिया हुआ था हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का कि कोई भी बंदा पूरे अमेरिका से या पूरी दुनिया से आए, आके कोई एक मिरेकल मुझे प्रूव करके दिखा दे। कोई एक बंदा भी फॉर डेकेड्स नहीं प्रूव करके दे सका कि मिरेकल हुआ है। ठीक है, एक बंदा भी नहीं कर सका जेम्स रैंडी को रॉन्ग प्रूफ। ठीक हाँ है, जी, मैं तो ये आपके मैं टीबी थोड़ा जोशुआ भी जिंदा थे तब।
हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बात ये है कि मैं ये कह रहा था कि जी जी अगर आप कंप्लीट करें सर। 10% क्रिटिकल हैं और स्केप्टिकल हैं इन योर डेली लाइफ, तो उसको मैनी फोल्ड मल्टीप्लाई करें टू असेस द वैलिडिटी ऑफ अ मिरेक्युलस क्लेम। क्योंकि कितने ही ट्रिक्स, कितने ही ऐसे क्वेश्चन करें कि क्या अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ये नेचुरल तरीकों से रिप्रोड्यूस हो सकता है, बिकॉज मिरेकल बाय डेफिनेशन शुड नॉट हैव अ रेसिपी। अगर मैं आपको बताऊं कि आप ये काम करें, स्टेप 1 करें, स्टेप 2 करें, स्टेप 3 करें एंड दिस वुड हैपन, तो वो तो एक नेचुरलिस्टिक उसकी एक्सप्लेनेशन है। उसमें ट्रिकरीज इन्वॉल्व है और एक पूरा माफिया इन्वॉल्व हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जी आपके XYZ बंदे ने कोई ट्रिक क्या कहते हैं इस्तेमाल किया है, लेकिन पॉइंट ये है कि he did not make himself open to testable and observable conditions. A video, a footage or clip YouTube video is not a credible evidence, क्योंकि there are 1,000 ways to spoof it. तो वो हम उसको मान नहीं सकते ना as evidence. ओके ओके आई थिंक देखें सर, जो रियल मुझे जो लगता है, जो जो इस तरीके के वाकई जो लोग हैं, दोज पीपल हु आर एक्चुअली इनटू दीज काइंड ऑफ miraculous work or godly lifestyle, आई डोंट थिंक कि वो ट्रिगर्ड होते हैं या टेम्प्टेड होते हैं that they need to prove it to in an open platform. Of course, James Randi, I've heard about him. मैंने सुना उनके बारे में, I've seen his shows as well, and it's very, ये मालूम है कि he has blowed many magicians, false magician, false miracle workers off. मुझे पता है ये चीजें, but actually में मुझे जहाँ तक लगता है कि जो कैरेक्टर होता है इन जैसे लोगों का, I'm quoting just one person, not quoting the entire pastor community of the world. इन जैसे लोगों का जो कैरेक्टर होता है, they do not seek recognition, I think, in people's eyes. But yes, उनके कुछ ऐसे, जैसे मैंने गालिब को कहा, और आप सब लोग भी जो भी, आई थिंक few of you are from Pakistan, so I think if you could, आप सर्च करें यूट्यूब पे कि हाँ प्रोफेसी बाय टीबी जोशुआ ऑन पाकिस्तान, तो आपको कुछ ऐसे प्रोफेसीज भी मिलेंगी जो टीबी जोशुआ ने कुछ ऐसे प्रोफेसीज की। एंड नॉट ऑल प्रोफेसीज मुझे नहीं पता, बट आई कम अक्रॉस अ फ्यू जो मैंने चेक भी किया डेट वाइज में, कुछ ऐसे जो इंडिया, पाकिस्तान या यूरोपियन कंट्रीज के बारे में कुछ ऐसी प्रोफेसीज उन्होंने की। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं, कैंसर जो एनल कैंसर है, यू मस्ट नो द टर्म एनल कैंसर क्या होता है, ऑल ऑफ यू आर अरे भाई, लिटरेट। आप ना तो कहीं एनल और से कैंसर और को जाते जा रहे हो, मगर ट्रीट इधर मुझे करना, आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस टेंजेंट अब पे जा उसमें रहे तो हो आप ना, माहिर है साहब, आप करें, उस मैं टेंजेंट म्यूट पे हो जाता। नहीं, उस टेंजेंट पे जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है एक बात को सर। इन्होंने एक्सेप्ट सर एक किया है। सेकंड, मैं एक सेंटेंस बोल दूं सिर्फ। पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज फॉर ट्रेन एक्सीडेंट्स। हर साल होते हैं, अभी चंद माह पहले एक और हुआ है, आपने ठीक है। आपने तो आपने एक मिनट मतलब यार, एक मिनट, ओ यूट्यूब, भैया ओ भाई सुन लो। अगर मैं भी अभी प्रिडिक्शन कर लूं ना कि अगले एक साल के दौरान पाकिस्तान में ट्रेन का हादसा हो जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है 2 साल 5 साल भी बताए जा सकते हैं। 5 साल में ऐसा भी हो सकता है कि 200 बंदा एक ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाए, ठीक है। मैं भी कर दूं ना तो वो हो जाएगा। ये गैसेस होते हैं, दे आर नॉट मिरेकल्स, दे आर जस्ट गैसेस। एक कोई भी एजुकेटेड बंदा जिसको पता हो कि रियल इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड क्या है, वो बड़े आराम से प्रेडिक्शन कर देता है, ठीक है। तो आप जिन चीजों को ये बता रहे हो ना कि ये आपके गॉड के मिरेकल्स हैं, दे आर नॉट गॉड्स मिरेकल्स। ये एवरेज ह्यूमन इंटेलिजेंस है जो कि प्रेडिक्शन की पावर रखती है, ठीक है। सब्सटेंशिया निगरा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, इन्हीं की बात में से एक थोड़ा सा इंतहाई एहतराम से क्या कहते हैं आपके सामने थोड़ा सा झोल आपके सामने रख दूं। आई एम श्योर कि आप उसको देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे और रिकग्नाइज करेंगे। आपने कहा कि ऐसे जो गॉड मैन होते हैं, मैन ऑफ क्लॉथ, वो रिकग्निशन की आरजू अपने दिल में नहीं रखते। द फैक्ट दैट ही वाज मेकिंग प्रोफेसीज एंड प्रेडिक्शंस, इसका मतलब है ही वांटेड टू नो द वर्ल्ड दैट आई हैव गॉट दिस पावर, वरना चुप रहता, प्रोफेसी ना करता, ठीक है। और प्रोफेसी एक बड़ा लो बार प्रेडिक्शन है, जिस तरीके से गालिब ने बताया कि कोई एवरेज ह्यूमन इंटेलिजेंस आप थ्रो इन करें, आपकी 100 में से एक बात 2 बात ठीक हो जाएगी और वो बात आपको याद रहेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वो मुर्दों को जिंदा करने का उसका क्लेम है, वो इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सके। आपका ये पॉइंट कि उसको ये आरजू नहीं थी कि वो ओपनली अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराए,
और रिकग्निशन नहीं थी, अगर हम इसको मान भी लें तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई रीजन नहीं है टू एक्सेप्ट दैट क्लेम, क्योंकि जब उसने अपने आप को ओपनली इन्वेस्टिगेट करवाया ही नहीं, तो यू हैव गॉट नो बेसिस टू एक्सेप्ट दैट क्लेम। यू शुड बी ऑनेस्ट इन दैट आई हैव गॉट नो बेसिस। यू वांट टू बिलीव इन इट, लेकिन आपके पास कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि आप ही की बात के मुताबिक उसने अपने आप को ओपनली इन्वेस्टिगेट कराया ही नहीं, वो तो चाहता ही नहीं था रिकग्निशन, तो फिर आप कैसे क्लेम हाँ कर सकते हैं? तो इसमें ऑनेस्ट रहें, हो सकता हो, लेकिन आपके पास कोई बेसिस नहीं है टू क्लेम द वैलिडिटी। सर एक वेल पॉइंट मैं भी ऐड करूं। जी जी हाँ, आपने अभी एक दो, अच्छा एक तो ये सब्सटेंशियल सर ने काफ़ी अच्छे से वो जेम्स रैंडी का बता ही दिया, मैं भी वही पॉइंट बोलने वाला था। एक बहुत फेमस पीटर पॉपऑफ करके एक टेलीवेंजलिस्ट हैं, पता होगा आपको, जी काफ़ी प्रॉपर्टी बना ली उन्होंने भी लोगों को फेथ हीलिंग कर करके। उनको लिटरली एक्सपोज किया है जेम्स रैंडी ने काफ़ी अरसे पहले का, 86 में किया था शायद, 85 में, आई एम नॉट श्योर। और वो अभी भी पॉपुलर है और लोग अभी भी उसके पास जाते हैं। ऑल्दो यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि कैसे एक्सपोज किया है उसको, वो क्या किया करता था, कैसे अपनी क्लैरवॉन्स दिखाता था एंड ऑल दैट। आप बात कर रहे थे टीबी जोशुआ की, राइट? जी आपने कहा कि ऐसे लोग जो होते हैं दे आर नॉट देयर फॉर रिकॉग्निशन। तो एक तो जैसे सर ने बोला अभी कि वो अपने आप को पूरे वर्ल्ड के सामने बता रहे हैं, दूसरा आपने बोला कि दे आर नॉट इन फॉर मनी एंड समथिंग लाइक दैट। अगर मनी के लिए नहीं है तो अपनी पर्सनल वर्थ उसकी $20 मिलियन से ज्यादा थी सर। उसका जो चर्च था, जो उसका सिनेगॉग करके कुछ नाम था, आई एम नॉट श्योर, उसकी $150 मिलियन से ज्यादा वर्थ थी। इसकी डेथ के बाद इसी की वाइफ इसको एक्सपोज कर चर्च रही की है। वर्थ वो नहीं थी यार, मुझे नहीं पता आप कौन बोल सर रहे हैं, माफ करें। मैं आपका नाम मोशन बात क्या बोल हुआ रहा सुनिए हूँ सर? सर। पहले। जी जी मोशन जी जी। जी। दूसरी बात, उनकी जो वाइफ थी, इनकी डेथ के बाद वही इनको एक्सपोज कर रही है। नाइजीरियन पुलिस ने इनके ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग के केस मतलब डाल के रखे हुए हैं, इनके ऊपर एक्यूज करा है इनको ड्रग ट्रैफिकिंग में, ठीक है। एंड यू आर सेइंग कि ही वाज अ गॉडली मैन एंड ऑल दैट। रही बात मिरेकल्स की, मिरेकल्स सर देखें, एक काफी पुरानी फेमस कोट थी, मैंने कभी पढ़ी थी ये, कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कैमरा मिरेकल्स बहुत होते थे। फिर जब हाँ कैमरा बने मिरेकल्स होना खत्म हो गए। फिर फोटोशॉप आया, वीडियो एडिटिंग आई, मिरेकल फिर से होना शुरू हो गए। तो दैट इज डोंट एक्चुअली बिलीव माय इनटू दिस। आर्ग्यूमेंट सर। मेरा आर्गुमेंट या ही है कि all the miracles, these miracles that I'm talking about have been tapped on camera actually. That's the reason why I'm saying I see that person praying on a person who is suffering from cancer, and that cancer is actually visible on skin or on ओके, certain body part of लेट the मी person. लेट मी लेट मी लेट मी टेल यू और वन वो थिंग, यार, लेट आप actually काफी मेरे गलेबल हैं जोशुआ, आप खुद काफी गलेबल हैं असल हाँ में, समझ बात ये आ रही है। दूसरी बात यह है कि अ, अभी एक इंटरनेट पे आजकल एक वीडियो वायरल हुई है, ठीक है। एक वीडियो वायरल हुई है इंटरनेट पे जिसमें एक आदमी ट्रेन के गालिब एक ट्रैक पे सवाल जाता है। आपसे पूछ लूं मैं यार बस ठहर जरा, जाएं यार आप, बस यार खत्म एक हो मिनट, जाना फिर उसके आपको बाद में। इंटरप्ट नहीं करने, आपकी बात आपको इंटरप्ट करने का क्या शौक है? मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा होता, ठीक है, मैंने ऑडियंस को बताना होता है। सही, आप क्या करते हो? आपके मैं टैक्टिक्स बड़े अच्छे तरीके से समझता हूं, मैं पादरियों के टैक्टिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। जब मोहसिन ने पॉइंट करना शुरू किया, बनाना शुरू किया, तो आपने कहा आपका नाम क्या है? आपको नाम से क्या मतलब है? आप इंटरप्शन टैक्टिक्स यूज करते हो भाई, यूं ना करो। हम ये बातों को समझते हैं, ठीक है। आप इतने स्मार्ट बनने की, जो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो ना, कि बार बार आप बंदे को इंटरप्ट करते हो विद इन द पॉइंट, ये बात समझ आती है अच्छे तरीके से, ठीक है। आप जितने मर्जी क्राइस्ट के वो होगे, मगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप बीच में जान के इंटरप्ट करते हो कि बंदा अपनी बात ना करे, ठीक है। तो ये जरा थोड़ा सा ना पेशेंस रखो, और ये इस तरह के टैक्टिक्स इधर काम नहीं करते मेरे साथ। आई लुक थ्रू दैम, सीधा सीधा मुझे नजर आता है उनके अंदर से। तो सिंपल सी बात है कि अभी आजकल यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हुई है, और आप सब लोगों ने देखी होगी, टिकटॉक पे बहुत चल रही है और यूट्यूब पे चल रही है। वो वीडियो फेक है। वो कैसे फेक है मैं आपको बताता हूँ। उस वीडियो के अंदर एक आदमी आता है, ट्रेन के ट्रैक के ऊपर किसी ने कुत्ता बांध दिया, ठीक है। और वो आदमी, ट्रेन आ रही है उस तरफ से, वो आदमी, एक आदमी आता है, फटाफट उस कुत्ते को खोल के साइड पे करता है। वो वीडियो फेक है असल में। उसका जब बकायदा फोरेंसिक एनालिसिस, यानी आप एक आम आदमी भी उसका एनालिसिस करें ना, तो वो वीडियो फेक है। कैसे? अगर आप उस वीडियो को उस पॉइंट पे पॉज करें, जिस पॉइंट पे वो आदमी ट्रेन ट्रैक से हटाता है कुत्ते को, और वो और कुत्ता और वो दोनों ट्रेन के साइड पे गिरते हैं, और ट्रेन गुजर रही है, और ट्रेन का साया उन दोनों पे पड़ रहा है। तो वो, अगर उस जगह पे आप पॉज करें तो आपको समझ आ जाएगी कि वीडियो फेक है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन का साया उन दोनों पे पड़ रहा है, तो उन दोनों का अपना साया एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, शैडो।
तो वो एक बात है कि फोटोशॉप और जब दूसरी टेक्नोलॉजी आई तो फिर और फेक मिरेकल्स शुरू हो गए, जो कि हो रहे हैं अभी आज भी। मैं खुद फेक मिरेकल्स कर सकता हूं, अगर मुझे इतना प्रीमियर और इतना आफ्टर इफेक्ट्स आता है कि मैं भी कोई फेक मिरेकल कर सकता हूं किसी भी टाइम पे, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं भी आपको दिखा सकता। ये देखें, ये नहीं, ये मिरेकल मैं रोज करता हूं, ये देखें, ये गायब हो गया, फिर आ गया, ये नहीं हो रहा। ये इस दौर में अब बंदा कोई हमें ये बताएगा कि ओहो जी मैं वीडियोस हैं तो वीडियोस जो हैं वो मिरेकल्स का एविडेंस है। भाई आज के दौर में वीडियो किसी मिरेकल का एविडेंस नहीं हो सकता। आज के दौर में तो आपको सीजी पूरे का पूरा थैनोस बना के दिखा देते हैं, और आपको पूरे का पूरा सीजी क्या आपको बनाया हुआ दिखा दिया, एवाटार की पूरी दुनिया सीजी। ठीक है, तो ये बातें हैं। अच्छा, अब इनसे बात करते हैं, मगर आप अपना ये टैक्टिक्स आप ना यूज करेंगे, जैसे ही बंदा बात करनी शुरू करता है आप बीच में काट देते हो, ऐसे नहीं चलता भाई। आपकी बात सुनी, अब आप भी बात सुनेंगे। हाँ जी, अब करें बात आप। कैंसर से रिलेटेड भी मैं ओके बात करना चाहता था, कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि वो टॉपिक कोई नया टॉपिक पेश करने लगे बिफोर वी मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। तो जोशुआ, आपकी तरफ से इजाजत है मैं कैंसर के ऊपर थोड़ी बात कर लूं, या आप अपना सवाल सामने सर, रखना चाहते हैं? गालिब साहब की सुन के तो मैं जैसे ही कोई बोलता है म्यूट कर देता हूँ, तो आप बोले, मैं म्यूट पे हूँ। जी जी, थैंक यू। देखिए बात यह है कि एक तो पहली बात यह है कि वो अगर ये बात आप मैं उसको अगेन स्ट्रेस करना चाहता हूं कि इट शुड गेट रजिस्टर्ड विद द ऑडियंस कि जहां तक टीबी जोशुआ के मुर्दे जिंदा करने की कैपेबिलिटी है, वो कभी अंडर ऑब्जर्वेबल टेस्टेबल कंडीशंस ऑब्जर्व नहीं हुआ, वीडियो क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। अब वो अनफॉर्चुनेटली इस पोजीशन में नहीं रहे क्योंकि वो फौत हो चुके हैं। ठीक है, उसके रही बात कैंसर के क्योर की, देखिए हम जरा स्टेक्स अप करते हैं क्योंकि क्लेम तो गॉडली है ना, गॉड के साथ जिसकी हॉटलाइन है, जरा उसके स्टेक्स अप करते हैं। देखिए कैंसर तो एक ऐसी चीज है जो कि बाज केसेस में ह्यूमन इंटरवेंशन से ठीक भी होता है, अपने से आप भी बाज दफा ठीक होता है, उसकी इन सर्टेन कंडीशंस में उसकी क्योर पॉसिबल है। हाँ, कई टर्मिनल कैंसर होते हैं, मगर अगर हम कंसिडर करें एज अ क्लास ऑफ डिसऑर्डर्स, तो आज की तारीख में कैंसर जो है वो क्या कहते हैं क्योर हो जाता है, और बाज दफा वो अंडर रिमिशन भी चला जाता है। अच्छा, तो अभी इधर हमारे बड़े अच्छे क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट चैट में, उन्होंने ये कॉन्शियस ह्यूमन, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। तो आप एक कोई ऐसी चीज सामने रखें जो कि अभी हमारे सामने बाय एनी अदर मीन्स मुमकिन नहीं है, कल को वो भी हो जाएगी, लेकिन एम्प्यूटेटेड जो लिम्ब है वो सेल्फ ग्रो ह्यूमंस में नहीं करता, रेप्टाइल्स में कर जाता है। आई नो अबाउट दैट, बट एटलीस्ट क्या कहते हैं ह्यूमंस में जो एम्प्यूटेटेड लिम्ब है वो नहीं करता। तो ये एक विजिबल चीज है। ऐसी चीजों में क्यों नहीं एग्जाम्पल्स आती, उन्हीं चीजों में क्यों एग्जाम्पल्स आती हैं? अव्वल तो कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है कि प्रॉपर उनका कोई डबल ब्लाइंड स्टडी हुई है, और कितने परसेंट लोगों को उन्होंने इंटरवेंशन की, अपने दम दुरूद की, और कितने परसेंट को किया, इस तरह की डिटेल्ड स्टडी नहीं है, नंबर वन। एंड वन ऑफ थिंग, वो किस वजह से ठीक हुआ, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर हुआ भी है तो इट इज फ्रॉम अमंग दोज थिंग्स जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन से ठीक होने की जिसके आपके पास एविडेंस मौजूद है। तो ऐसी कोई चीज क्यों नहीं क्या कहते हैं अपनी एग्जाम्पल में वो लेकर आते जो एज ऑफ करंट ह्यूमन कैपेबिलिटी वो क्योर नहीं हो पाती, जस्ट लाइक एन एम्प्यूटेटेड लिम्ब। कल को वो भी हो जाएगा तो वो भी फिर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। बात खत्म हो गई आपकी सर? जी, थैंक यू, आपकी बात बहुत डिसेंसी से रखने के लिए। प्रॉब्लम पता है क्या है कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ प्रॉब्लम। सो हालांकि फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जो भी जिस शख्स का मैंने नाम लिया, उनके जो वीडियोस अवेलेबल है, जो जो भी हैं अवेलेबल, मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी पैनलिस्ट हैं या जो मुझे सुन रहे हैं वो जरूर देखें। इट्स अ लेटर थिंग टू डिस्कस ऑन की क्रिश्चियन है या नहीं, वो बात चलें की चीज है, जोशुआ, मेरे ख्याल है इस मिरेकल्स की सारी बात बहस है। को खत्म करते हैं। नहीं, मैं इस बहस को अब खत्म करता हूं यहाँ पे, ठीक है? मुझे आप, अच्छा मैंने आपसे जो शुरू अच्छा, में क्वेश्चन एक पूछे ना, सवाल देखिए सर, टीबी हाँ जी जैसा जी, नहीं, एक ठहर जाए, सवाल, मैं यार एक एक मिनट सवाल भैया, मैं नहीं गाली नहीं नहीं, आपका कैरेक्टर नहीं है भैया। आप ये इस तरह की कोवर्ट बातें ना करो। मैंने पहले आपको बताया है, आप ढीली सी जुबान गालिब के वो साथ मुझे जो बातें कर रहे मुझे हो ना, पता है व्हाट ही वाज ठहर जाए सर, डूइंग। आई वाज ठहर जाए, ठहर जाए सर, एबल टू लुक थ्रू ठहर एज जाए वेल। सर। नहीं नहीं, हमारा टाइम सर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए मेरा मकसद है यहाँ पे टाइम मैनेज करना। बात की लस्सी बनाएंगे ये हजरत, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मैंने इनसे 2-3 बातें शुरू में पूछी थी कि अगर जीसस को आज के दौर में ट्रेन नजर आए तो जीसस को मिरेकल लगेगा? ये बंदा वहां से भागा, ठीक है?
ये डिसऑनेस्ट आदमी है। ये क्या चाहते हैं, ये मुल्ला है बंदा असल में, ठीक है। ये क्या चाहते हैं कि हमारी बात सुने, और इनकी इनकी साइकोलॉजी जो है ना, मैं समझता हूं अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि मैं इनके दरमियान रहा हूं, इसलिए आई हेट देयर गट्स जब ये डिसेंट आवाज बना के और इस तरह के झूठ बोलते हैं। कैसे इनका इनका टैक्टिक क्या होता है, ये पता क्या कर रहा है बंदा? ये बंदा उस टीबी जाशवा की मिनिस्ट्री का होगा। ये क्या करेगा, ये इधर आएगा और ये लोगों को अपनी तरफ से ना ये बताएगा कि जाके लोग उसको सर्च करें, ताकि लोग इंप्रेस हो जाएं और देखें ओ जी ये तो मिरेकल हो गया। इनकी आदतें क्या हैं? हम कहते हैं ना कि मौलवी आज के दौर में जाके एयरप्लेन्स के अंदर नमाजें पढ़ते हैं। पता है ये इन्होंने शुरू किया हुआ है। जहाजों के अंदर नमाजें पढ़ के दिखाते हैं, दूसरे को इस्लाम से इंप्रेस करते हैं, और हम मुसलमानों पे थू थू करते हैं कि ओ जी वो देखो जी इनको तमीज नहीं है, जहाज में रास्ता रोक के नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ फिर रोड के दरमियान में नमाज पढ़ने लग गए हैं, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर क्रिश्चियंस में भी नमाज होती ना, क्रिश्चियंस में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनसे ज्यादा इनसे ज्यादा रोडों पर नमाजें किसी ने नहीं पढ़नी थी, ठीक है। ये वो लोग हैं कि ये प्लेकार्ड लेके ना जाके सिनेगॉग के सामने खड़े हो जाएंगे और जाके उधर नारे मारने लगे, जीसस इज योर सेवियर, कम टू जीसस, फ्लान कहां दिस दैट, ये लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर ये जाएंगे किसी जगह पे, लोग अस्पताल में मर रहे हैं, वो अपनी टेंशनों में है, ठीक है। ये जाएंगे उधर ले जाके प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे, जीसस लव्स यू। व्हाट द हेल, मेरे मुंह से गाली निकलती है, क्या जीसस लव्स यू? कोई जीसस लव्स यू शब्द यूज नहीं है भाई। ये सब फ्रॉड है आप लोगों का। क्यों? इनकी मोटिवेशन क्या होती है? पादरी ने आगे 4-5 मुस्टंडे रखे होते हैं जो कि सुपर स्टूपिड होते हैं असल में, वो सुपर स्टूपिड, जिनका दुनिया में कोई काम नहीं होता, और वो भी आमतौर पे काम चोरी के लिए, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो पादरी के पीछे लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बाप उनको कहता है ना नौकरी कर, तो वो कहते हैं नहीं मैं तो पादरी पीछे लगा, वो उसके पीछे लगे रहते हैं, ठीक है। पादरी क्या करता है, उनको फलां के घर भेज दिया, वो उसने उनको ड्यूटियां दी होती हैं कि वो लोगों के घरों में जाएंगे, वो चंदे के लिए, पैसों के लिए लोगों को तैयार करते हैं। ये जो रोडों पे खड़े होकर प्लेकार्ड लेके जीसस लव्स यू लाउड स्पीकर पे शुरू हो जाते हैं, इनका भी मकसद ये होता है कि हमारे पेट भरे। असल में पादरी का पेट भरे, ये पादरी के करिंदे होते हैं। तो इन लोगों की सारी मेंटालिटी ये है, ये वो घटिया लोग हैं ये पादरी। आई एम सॉरी टू से, मेरे मुंह से इनके लिए अच्छा लफ्ज नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मैंने सख्त बीमार लोगों को अपनी जिंदगी में खुद मर रहे होते हैं, आखिरी स्टेज पे लोग पहुंचे होते हैं, टीबी में, कैंसर में, हेपेटाइटिस में, ये कमीने जाके उनकी दवाई छिड़वा देते हैं, ऐसे ही ठीक है। मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है इनके ऊपर? क्योंकि ये कमीने लोग, मुल्ला नहीं ये करवाता, मुल्ला इनसे बहुत सही है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मुल्ला बंदे को जहाद में मरवाता है, ये बंदे की दवाई छुड़वा देते हैं। मैंने खुद देखा, हेपेटाइटिस का की मरीज थी खातून, ठीक है, हमारी रिश्तेदार थी, वो खुद नर्स थी सर, खुद नर्स थी। पादरी ने हेपेटाइटिस की दवाई छुड़वा दी, 6 महीने बाद खातून मर गई, खुद नर्स थी, खुद, ऐसे ठीक ही है। ये पादरी गालिब ने दवाई छुड़वा दी और 6 महीने बाद वो औरत मर गई। और मैं हैरान परेशान हूं, ये नर्स थी कैसे मर गई? पादरी ने दवाई छुड़वा दी थी। ये बताएं आप। मोहसिन ने जिसका जिक्र किया ना, पीटर पॉपऑफ का, इतना बड़ा कॉर्न आर्टिस्ट जो था, वो उसका यही तरीका वारदात था। लोग उसकी स्टेज पर आकर, वो यानी टर्मिनल पेशेंट्स जो हैं, वो आके दवाइयां अपनी फेंक के जाते थे कि जी ओ जी इसने, फेथ हीलर ने हमें हील कर दिया है, और हाँ 2 महीने बाद फौत हो जाते 2 थे, महीने 3 बाद महीने फौत बाद हो जाते। फौत हो जाते थे। ये इसी वजह से वो जेल गया, कई साल जेल गुजारे उसने। और जैसे मोहसिन कह रहे थे कि क़यामत तो ये है कि वो जेल से छूट के आया, उसने अपनी दुकान दोबारा से लगाई, लोग फिर उसके पास जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं अपना पॉइंट तीसरी दफा रिपीट करूंगा, और वो पॉइंट इस वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज उनकी बात को रिस्पॉन्ड करने के लिए किसी नए पॉइंट की जरूरत नहीं है। ये जो पास्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि जी नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज यूजलेस, ठीक है। जो उन्होंने ये मिसप्लेस कोट की, मैंने पार्क की है, मैं उसको आपको जरा रिस्पॉन्ड करता हूँ उस पर। आपने ये नहीं माना, जब आपको ये एस्टेब्लिश किया गया कि वीडियो एविडेंस जो है वो स्पूफ हो सकता है, ये आप मानेंगे, ठीक है। आज की तारीख में किसी किस्म का तो वीडियो इज नॉट अ क्रेडिबल एविडेंस। जब हमने कहा कि जी वो टेस्टेबल और ऑब्जर्वेबल कंडीशंस में, ही हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी, ही हैड डेकेड्स ऑफ ओवरलैप विद जेआरएफ, जो जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन का जो चैलेंज था,
दहाइयां बीत गई, ही डिड नॉट ओपन हिमसेल्फ टू इन्वेस्टिगेशन। अगर वो खुद नहीं चाहता था, रिकग्निशन का मुतमन्नी नहीं था, ख़्वाह नहीं था, तो देयरफॉर आपके पास कोई बेसिस नहीं है उसके क्लेम की वैलिडिटी में यकीन रखने का। अगर आपके अंदर कैरेक्टर होता, सॉरी, इंतहाई एहतराम से, तो आप इस बात को मानते कि यू हैव नो बेसिस टू एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ हिज क्लेम्स। दैट वुड हैव बीन एन एविडेंस ऑफ योर कैरेक्टर। You chose not to show that evidence because probably you are not interested in being recognized as a person with a character. ठीक है? हाँ और तो ये इस बात को याद रखिए, अगर आप में होता, लेकिन आपने ऐसा करके ये एविडेंस दिया है कि अगर हम 2x2 की एक मैट्रिक्स बनाएं जिसमें नॉलेज है और कैरेक्टर है, तो उसका एक खाना ऐसा है जिसमें ना नॉलेज है ना कैरेक्टर है। अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स लाइक यू फॉल इन दैट सेल ऑफ दैट मैट्रिक्स। और वो मतलब हिडन इंसल्ट्स पास कर रहे हैं। मतलब यार आपको शर्म करो, कोई इंसान बनो भाई। आपको शुरू में जब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपने जवाब नहीं देना, और इधर तबलीग कर रहे हो अपने आगे एक थके हुए पास्टर की। भाई मुझे पता है अच्छे तरीके से आप क्या फ्रॉड करते हो, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा। ये सर क्या करते हैं, क्रिश्चियन फेथ हीलिंग क्या है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। पहली तो बात यह है कि झूठे मिरेकल्स, और जो सच्चे होते हैं, जो सच्चे लोगों को ये दवाइयां छुड़वाते हैं, क्या करते हैं, स्टेज पे चढ़ाएंगे, उधर से शोर मचाएंगे, 100 बंदे उधर शारा बारा 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 कर रहे होंगे, ओ जीसस लव्स यू दिस दैट फ्लांट, हम कहां सारा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, 100 पादरी इस तरह के हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको चढ़ाएंगे स्टेज के ऊपर, फिर क्या करेंगे, वो जो आप बात कर रहे थे सर, लोगों से दवाइयां फेंकवाते हैं ये। कहते हैं कि अब आप डॉक्टर के पास नहीं, उससे प्रॉमिस लेते हैं। क्यों? क्योंकि जीसस ने एक बात कही थी कि जीसस के पास जब कोई आता था ना बीमार, तो वो उसे ठीक करता था। तो वो उसे कहता था कि जा, तेरे ईमान ने तुझे ठीक किया, यानी कि अगर तुझे यकीन है कि तू ठीक हो गया तो तू ठीक हो गया। ठीक है, अब एक बात है कि एक बंदे को कैंसर भी होना और आप उसको यकीन दिला देंगे वो ठीक हो गया। ठीक है, तो अब उसने मान लिया कि वो ठीक हो गया, चाहे वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। वो अगर अगले दिन मरेगा तो वो ये समझेगा कि मैं उस बीमारी से नहीं मरा, मैं किसी और चीज से मरा हूं। तो तुझे तेरे ईमान ने ठीक किया इस बेसिकली ये बात है कि बस तुम गधे हो तो तुम ये मान लो कि तुम ठीक हो गए हो। बस जब आप ये मान लेते हैं कि आप गधे हैं और आप ठीक हो गए हैं, तो आप दवाई छोड़ देते हैं। और जब आप दवाई छोड़ते हैं तो जैसे मैंने बताया, खातून को हेपेटाइटिस था, सिरोसिस डेवलप होता है। सिरोसिस कितनी देर में मार देता बंदे को। सिरोसिस में जब आप सिरोसिस आपके लीवर में हो जाता है तो मतलब यू आर ऑन बोरोड टाइम, आपने किसी भी टाइम मर जाना है। वो खातून मर गई इस वजह से, दवाई छुड़वा दी। पीर बाबे भी ये करवाते हैं, दवाइयां छुड़वाते हैं। और ये जो क्रिश्चियंस हैं ये तो बहुत ज्यादा छुड़वाते हैं। शुगर की दवाई लोग छोड़ देते हैं, शुगर की दवाई लोग छोड़ते हैं और विद इन 2 ईयर्स लोग मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपकी डायबिटीज जैसे ही हाई रहनी शुरू होती है आप मर जाते हैं। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, आपकी किडनीज फेल हो जाती हैं, आपका लिवर काम करना छोड़ देता है, आपका हार्ट फेल हो जाता है, फिर वो बंदे मर जाते हैं। तो यही चीज है, फेथ नेवर हील्स यू। मैंने जितने भी लोग आज तक देखे हैं बेवकूफ होते हैं बेचारे, जो एतबार कर लेते हैं कि मुझे पादरी साहब ने ठीक कर दिया, और लिटरली उस दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि वो बंदा मर जाता है। साल नहीं 6 महीने में मर जाता है वो। गालिब बस भाई, यही बात होती है। मैंने हाँ यहाँ पे हॉस्पिटल में भी एग्जैक्टली इसी तरह देखा है। ये तो मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि उसकी दवाई रुकवाई या नहीं, लेकिन वो पेस्टर था और एक पेशेंट की काफ़ी सीरियस कंडीशन थी, तो वो उसके पास आके और उसे कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लो, दिल पे हाथ, सीने की जगह पे हाथ रख लो, और जैसा मैं कहता जाऊं वैसा जो है तुम बस सुनोगे, और ये प्रेयर है तुम्हारे लिए। और उसमें वो बाकायदा जो है जीसस से फाइट कर रहा था। जीसस, वो कोरियन था, जीसस तुमने इसको जो है इसकी बीमारी को खत्म कर देना, बीमारी भाग जाओ तुम, और पता नहीं क्या क्या वो बोल। यार मैं इतना हैरान हुआ कि ये कौन सा ऐसे ही करते ट्रीटमेंट हैं। है। सीरियसली मैं बड़ा हैरान हुआ था देख के वो सारा कुछ। तो बिटर मैंने ट्रूथ। आज तक ना मैंने क्या देखा है, मैंने आज तक लोगों को मिरेकल्स के नाम में बेवकूफ बनते देखा अपनी आंखों से। इसलिए मुझे तो इन पादरियों से, इसलिए लिटरली मुझे इनके ऊपर गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने लोगों को मरते देखा है इनकी वजह से। तो अब क्या कहें फिर आपको। ठीक है सर, आप कुछ कह रहे थे। मैं अगेन ऑन अ लाइटर नोट, वो आज से ये अर्ली 2000s की बात है कि आप लोगों ने शायद सुना हो कि सियालकोट और डस्के के करीब, ये लाहौर से कुछ दूर शहर है, 2 घंटे की ड्राइव पर, अगर वो लोग जो नहीं जानते, तो वहां पर एक पीर था जो कि जो आपका कोरोनरी बाईपास करता था, कहता था मेरे पास जिन है,
और वो जिन्नात के थ्रू बाईपास बाईपास करते हैं। करता हाँ था हाँ और हाँ, बताता याद था है कि मुझे। जी आपके 2 जगह पर ब्लॉकेज थे, वो मैंने हटा दिए हैं और मैं लोगों को जानता हूँ, जो लोग वहाँ जाकर लाहौर से ड्राइव करके जाते थे। लाहौर से तो मैं एग्ज़ाम्पल मेरे पास है, यानी कि मुख्तलिफ सिटी से वो ड्राइव करके वहाँ जाते थे और वो कहते थे कि जी वो आपको वो ऑपरेशन करता है और आपको ना स्टेंट लगवाने की ज़रूरत है, ना बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है और वो बैठे-बैठे बाईपास कर देता है। वो करता क्या था, उसका तरीका वारदात क्या था कि वो थोड़ी देर के लिए आपको कोई ट्रैंक्विलाइज़र देता था और वो कहता था कि जी आपको ना जब ऑपरेशन होने लगेगा ना, तो आपको नींद सी आएगी। तो जब नींद आने तो इसका मतलब है जिन आपके अंदर घुस गया है। रिश्तेदार भी देखते थे, थोड़ी देर बाद उसे नींद आती थी, वो कहते यार ये तो जिन अंदर घुस गया, तो अब तो कोरोनरी आर्टरीज़ जो है सारा प्लाक साफ करके निकलेगा जिन। कुछ अरसे बाद वो रिकवर करता है, ज़ाहिर-सी बात है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द ब्लॉकेज, वो कुछ देर तो लोग सर्वाइव करते ही हैं। बहुत सारे लोग साथ और मेडिसिन्स भी खा रहे होते हैं, जो पूरी तरह से यकीन और विश्वास कर लेते थे, वो बेचारे फिर उनको मैसिव हार्ट अटैक हो जाता था बाद में। तो ये तो बड़ी खतरनाक इनकी पॉलिसी है और पीटर पॉपॉफ की भी यही स्टोरी थी और बाद में पता ये लगा था, मुझे अब याद आ रहा है मैंने उसकी वो देखी हुई है, जो डिबंकिंग की हुई है उसने जेम्स रैंडी ने, वो ये भी करता था कि वो ऑडियंस में जो लोग बैठे होते थे ना, उनके बारे में उनकी बैकग्राउंड बता के पहले ट्रस्ट गेन करता था। होता क्या था कि वो शुरू में आके क्वेश्चनेयर उन्होंने किया होता था और उसकी जो बीवी थी पीटर पॉपॉफ की, वो बैक स्टेज बैठकर उसका ईयर पीस लगा होता था और वो उसको बता रही होती थी। एंड जेम्स रैंडी ने एक्चुअली वो एक सिंपल कोई एफएम ट्रांसमीटर था कि उसने वो रेडियो पर रिसीवर पे रिसीव करके उसको डिबंक किया था। उसे पता लगा था, ओहो ये जो उसे पता लग रहा है, ये तो पीछे हेडफोन लगे हुए हैं, जो उसे बीवी बता रही है सारी इन्फॉर्मेशन, और वो बेचारे गरीब गुरबा जो ऑडियंस में बैठे हुए, वो रोते हुए सरशार होकर कदमों में गिर जाते थे कि देखो यार ये कोई अवतार आ गया है भगवान का ऊपर से, कि जिसको हमारी बैकग्राउंड पता लग गई है। उनको बेवकूफ बनाता था, बाद में मरते भी थे लोग। हाइपर एक्टिव ने भी कोई बात पता नहीं है बाबा की, क्रिश्चियन बाबा की। हेलो गली भाई, पैनल को हाय। हाँ हेलो, क्या हाल है? हाँ ठीक ठाक गली भाई। गुलजार भाई को भी हाय, बहुत दिन के बाद दिखे। गली भाई मैंने एक लिंक शेयर की थी, आप उसको यार वो वीडियो में नहीं ना दिखा सकूंगा, नहीं संभालो ट्विटर बात का है, को। नहीं ट्विटर का आर्टिकल है, वीडियो नहीं आपने जो दिया है ट्विटर का, मगर ट्विटर का भी नहीं पता होता ना, यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं नहीं कई वो बार। वीडियो नहीं है, वो वीडियो नहीं है, फोटो अच्छा है। हाँ अच्छा, फोटो है, ठीक है, फिर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये होता है हाँ ये था बंदा, ये भी एक्सपोज हुआ था। हाँ तो ये है ना, इसका नाम है सेबेस्टियन सेबेस्टियन मार्टिन। हाँ। सेबेस्टियन मार्टिन, डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन बोलते थे, ये भी एक पास्टर था। ठीक है। अब ये इसी तरह के उल जुलूल बातें करने में बहुत फेमस था। अब यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे ये हैं, वो रा वाला है, रा हाँ वाला। हाँ। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हो, उस महिला को 2 किडनी फेल्यूर है। अब ये बंदा ना उस सेगमेंट में उस वीडियो सेगमेंट में वो महिला को बुला के डांस करवा के उसके 2 किडनी ठीक कर देता है। ठीक है। अब फिर क्या होता है, 3 साल बाद डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन गुजर जाते हैं क्रॉनिक रेनल फेलियर से। ठीक है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या ठीक बात है। है। ये हालत हाँ। है इन लोगों का। एक और बंदा है जिसका नाम है के पॉल। ठीक है, मैं अगर हुआ तो हाँ। उनका प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ। हाइपर तो एक्टिव, उसने ना सारे जो जिनके रीनल फेलियर थे ना, उन सारों की सफरिंग अपने ऊपर ले ली जीसस की सुन्नत पे अमल करते हुए। इस वजह से वो रीनल फेलियर से फौत हुआ। वो क्या हम तो मूवी थी, एक टॉम हैंक्स की, उसमें था ना एक वो इस तरह का, मुझे याद नहीं है। हाँ वो प्रिजनर होता है जो। हाँ, I ग्रीन can- माइल, ग्रीन माइल में। ग्रीन माइल ग्रीन बिल्कुल। मैल हाँ। वाला हाँ, ये ग्रीन मैल वाला। अच्छा ये वो और एक मैं अभी विकिपीडिया के एक लिंक दिया हूँ गली भाई। के पॉल। अच्छा। के पॉल एक एवेंजलिस्ट है, अभी अभी जिंदा है, अभी इंडिया में है। ये इतनी मतलब ना, ये इतना अमीर हो गया। ठीक है। ये ठीक है, ये इवेंजलिज्म टीच करते यूएसए तक पहुंच गया। इंटरनेशनल जो भी क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें इसका नाम बहुत पॉपुलर हो गया। ठीक है। ये यू नो मैगजीन्स में इसके बारे में ये तक लिखने लगे कि ये
जिमी कार्टर का बराबर रुतबा रखने वाला इंसान है, क्योंकि ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, ठीक है। इसने वॉर जोन्स में जाके ये बात कह दी कि मैंने पीस टॉक्स करवाई है अलकायदा से एंड अमेरिका के बीच में बैठ के, ठीक है। इसने अच्छा। इसने पीस टॉक्स करवाया। इसने जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1998 में, तो इसने कारगिल की वॉर हुई थी, इसने मुशर्रफ और वाजपेयी के बीच में बैठ के इन्होंने ट्रूस साइन करवाया। इन्होंने अफ्रीका में जो फेमिन आई थी वहां पे ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अमेरिका को बात करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंड रिलीज की थी, ठीक है। एंड इनका हाथ सोवियत यूनियन का ब्रेकअप में बहुत बड़ा है। ये ऐसे बड़े 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 फेंकते हैं, ठीक है। आज भी ये आदमी बैठ के ये कहता है कि 2004 में मोदी खुद आया था, इससे आशीर्वाद लेके वो इलेक्शन लड़ा था एंड वो जीत गया, ठीक है। ये ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ ये सब कुछ। आज ये बंदा फ्री घूमता है ऐसी बात करते हुए इंडिया में, ठीक है। एंड ही इज कंटेस्टिंग फॉर चीफ मिनिस्टरशिप इन आंध्र प्रदेश आज भी। इसका ये इतना रिच हो गया था बीच में ऐसी ऐसी बेवकूफ बातें करते हुए कि इसका एक प्राइवेट जेट था, वो भी हाँ, क्या, वो नीचे तस्वीर है, ये देखें, ये देखें। हाँ, तो वो भी क्या, ये देखें, हाँ, मार्च तो 2014 ग्लोबल तो पीस में एम्बेसडरीज। ये इसने चाइना से इसको खरीदा, चाइना से चाइनीज एयरलाइन से इसको खरीदा था, ये ऑपरेट करता था, ठीक है। अब बाद में ना जब लोग सुने, बहुत देर तक सुने, एंड एक हद के बाद क्या हो गया कि इसको सुनना बंद कर दिया। अब इसको फंड नहीं मिलता, इसलिए इसने इंडिया वापस आ गई है। अब इंडिया वापस आके एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है इंडिया में, जिसको बोलते हैं प्रजा शांति पार्टी, यहाँ तेलंगाना में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। एंड अभी वो चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ रहा है, ही इज कंटेस्टिंग फॉर इलेक्शंस, कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस, ठीक है। तो ये आदमी जो है इतने बात करके भी ये आज भी ओपन घूमता है, ठीक है। आज भी ही उसके ऊपर ना कोई केस है ना कुछ है। अब ऐसे लोग जो जिनका रिलीजियस बैकिंग होता है ना, उनको बहुत ज्यादा इम्यूनिटी मिला होता है फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर इसको इसके ऊपर कोई केस भी डाल देना, तो ये यूरोप एंड अमेरिका के जो एनजीओस होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के उसकी केस को हटवाने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। ये होता है। एंड जब आप फेक हीलिंग की बात कर रहे हो ना गलीम भाई, we have to have a shout out about the all time favorite, सबका फेवरेट कौन आर्टिस्ट, मदर तेरेसा। उसके बारे में भूल जाते लोग। हाँ, मदर तेरेसा। तो उसको क्यों नोबल दिए हो भाई? शी इज अ मास मर्डरर। मदर तेरेसा इनफैक्ट उन्होंने हीलिंग नहीं की है, शी टुक द पीपल हु वर इल, जिनको मेडिकल की जरूरत थी, दोस हु वर पुअर, उनको लाया, उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी, सिर्फ पेन किलर्स एंड एस्प्रिन दिया जाता था उन पेशेंट्स को। एंड ऑन देयर डेथ बेड शी यूज्ड टू कन्वर्ट पीपल, ठीक है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज आ चुके हैं इसके ऊपर, इवन फ्रॉम क्रिस्टोफर हिचन्स टू लोकल राइटर, सब ने इसके बारे में लिखा था। इनकी जो वो सीन करती थी बाहर जाके कि मैं इतने लोगों को सर्व करती हूँ, दैट वाज अ वेरी स्मॉल प्लेस व्हिच कुड हैव नॉट हेल्ड नॉट मोर देन 1400 पीपल। वो बोलती थी मेरे आश्रम में ना ऑलमोस्ट 40,000 लोगों को मैं खाना दिलाती हूँ एवरी डे। दिस वाज टोटली फेक, ठीक है। एंड आधे से ज्यादा भूखा मारती थी लोगों को, भूखा मारती थी नहीं। और ये आप पेन किलर की बात कर रहे हो, हाइपर एक्टिव पेन किलर भी नहीं देते थे इसके आश्रम में। इवन के बहुत सी जगहों पे ये भी होता था कि पेन किलर भी नहीं देते थे, बिकॉज शी बिलीव्ड कि जितना इनको पेन होगा इनके गुनाह झड़ेंगे, देयर सिंस विल फॉल ऑफ बिकॉज ऑफ द पेन दे आर सफरिंग। वो कहती थी कि इनको सफर करना चाहिए। ये तो उसकी पब्लिक स्टेटमेंट थी। एंड उसने एक, मैं उसका नाम भूल गया, एक द पर्सन हु मेड मदर तेरेसा वाज अ रिपोर्टर, मैं उसका नाम भूल गया। तो वो बंदा इसके बारे में ना 3-4 आर्टिकल लिखे हैं, जिसमें एक
एक बहुत फेमस लाइट है जो उसके सर के ऊपर खिड़की से आके उसके सफेद साड़ी के ऊपर गिर रहा है एंड वो एक हेलो की तरह लुक दे रहा है, ठीक है। तो उसने ये कह दिया कि जीसस का कोई वंशज है जो इंडिया को हंगर से बचाने आ गई है, ठीक है। एक हाइपर फैक्ट, एक्टिव एक बात मैं बता दूं बस, हाइपर एक्टिव से बात करने के बाद हम गुलजार भाई के थंबनेल्स देखते हैं जो गुलजार भाई ने मौलवियों के इकट्ठे किए हैं। तो कहीं जाना नहीं आप लोगों ने, वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, और इसके बाद हम गुलजार भाई से थंबनेल्स वाली सारी वो देखनी शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आखिरी आइटम थंबनेल का इसलिए रख रहे हैं ताकि हाँ, फिर आप लोग शायद कहीं जाना चाहेंगे तो हम हाँ, आपको मौका हाँ, देंगे जाने का। हाँ चले ठीक है, हाइपर एक्टिव। हाँ, तो लास्ट बात ये थी कि इसकी इसकी बहुत सबसे बड़ा एविडेंस ये था कि बंगाल में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, ठीक है। इट वाज इन 1980s आई गेस। तो बहुत बड़ा फ्लड आया था एंड बंगाल के बहुत ज्यादा डोनेशंस दी गई इंडियंस के द्वारा, दूसरे एनजीओस के द्वारा, ठीक है। अब इस फ्लड के तुरंत बाद मदर तेरेसा ये पोर्ट्रे करने शुरू कर दी कि उसने बहुत से गरीबों को लाया है खिलाने के लिए एंड ये करने के लिए, जैसा वो कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसकी इसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, इससे फ्लड रिलीफ के लिए 0 अमाउंट दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। कोई चैरिटी इसकी ट्रस्ट की तरफ से दी नहीं गई है। एंड फॉरगेट अबाउट उसका एक बहुत छोटा प्लेस था जिसमें वो 20,000 40,000 लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकती थी किसी भी हालत में। वो डेलिबरेटली जब ऐसी ऐसे लोग आते थे उन स्लम्स में ले जाती थी। बाय द वे कलकत्ता उतना पूर नहीं था, उससे भी ज्यादा पूर अभी मुंबई जो है ना उसमें बड़े बड़े स्लम्स थे, ठीक है। कलकत्ता में उतने बड़े स्लम्स नहीं है। अब वो डेलिबरेटली कुछ ऐसी एरियाज को लेकर जाके कुछ ऐसी फैमिलीज को मिलाती थी जिसके कंडीशन देके लोगों को सिंपैथी आ जाए एंड वो उन इमेजेस की मदद से वो दुनिया भर घुमाती थी, फंड्स लेती थी, अपनी जो एम्पायर है उसको खड़ा कर देती, बस उसने कोई हेल्प नहीं किया, ठीक है। तो ये मैं ये बताना चाहता था गली में। एंड प्लीज गुलजार भाई टेक हर नोबेल प्राइज बैक। वो कुछ है प्रोसेस है तो लेना हम चाहिए, लेना चाहिए। अब ये टेलीवेंजलिस्ट की और फेथ हीलर्स की बात चल ही रही है, तो हमारे इंडिया के एक बहुत फेमस बाबा हैं, उनका नाम है निर्मल बाबा। जो पता इंडिया से है उन सबको पता होगा। वो सबको बोलते हैं कि अगर आपके घर में कृपा नहीं आ रही है तो आप समोसे के साथ लाल चटनी खाओ, कृपा आ जाएगी। वो बोलते हैं एक डायबिटिक पेशेंट को कि तुम मतलब कुछ मीठा खाओ, कृपा आ जाएगी, खीर खाओ, कृपा आ जाएगी। और लोग बिलीव करते हैं इनकी इन बातों को। दैट इज द मोर इट्स काइंड ऑफ फनी, इट्स काइंड ऑफ स्टूपिड एट द सेम टाइम कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, अगला बंदा तुम्हें बोल रहा है खीर खा चीनी वाली, वो लिटरली तुमको जहर दे रहा है, और लोग 2-2 3-3 हजार रुपए खर्च करके उसका लाइव शो देखने जा रहे हैं, उसकी ये बातें सुनने जा रहे हैं। इन सब के पीछे का जो रीजन है वो है हमारा बड़ा बेसिक सा ना कंफर्मिटी बायस होता है हर इंसान में, कि हम उसी इंफॉर्मेशन को सही समझते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे ऑलरेडी प्री डिस्पोज्ड, जो हमारे अंदर एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, या हमारा प्री डिस्पोज्ड एक आइडियोलॉजी है जो उसके साथ पैचअप करेगी, जो उसके साथ कंफर्म करेगी। हम सिर्फ उसी ही इंफॉर्मेशन को एग्री करते हैं, बाकी को रिजेक्ट करते हैं। तो अब एक बड़े फेमस साइकोलॉजिस्ट थे ये अब्राहम मैस्लो, उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड्स बनाई थी कि हर इंसान की देयर आर सम नीड्स जो लोअर लेवल की फुलफिल होती हैं तो वो अपर लेवल पे जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताई थी फिजियोलॉजिकल, वो ये अपना फूड वाटर एंड ऑल दैट, उसके बाद सेफ्टी, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ एस्टीम, उसके बाद एक्चुअलाइजेशन। पर होता क्या है, जो पोर या फिर लोअर सेक्शन ऑफ पीपल होती है, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जो इमोशनली स्टेबल नहीं है, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, उन लोग को लगता है कि और ऊपर से इसके ऊपर थोड़ा सा रिलीजन ऐड कर दिया जाए अगर, तो उनको लगता है कि अगर हमने रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, अगर हमने रिलीजियस सेरेमनीज को फुलफिल किया अच्छे से, तो हमारी बाकी की नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। तो उनमें ना एक उल्टे ये जो पिरामिड बनता है नीड्स का, ये उनमें उल्टा बनता है। उनमें सबसे पहले वो एक्चुअलाइजेशन के ऊपर जाते हैं, वो अपने रिलीजन को एंड अपनी आइडियोलॉजीज को गॉड से ऐड करने की ट्राई करते हैं। तो
ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो इतना ज्यादा ये फेथ हीलर्स का सिस्टम है। और जैसे जैसे फिर ये टेलीवेंजलिज्म हमारे अमेरिका में फैला तो वहां से तो फिर पूरी दुनिया में ही फैल गया। पर इट्स काइंड ऑफ स्केरी, इट्स काइंड ऑफ स्टूपिड कि लोग अभी भी इन दिस सेंचुरी दे आर बिलीविंग इन दिस। दैट्स इट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।